यस। अरे ध्यान दो, इधर ध्यान ये देना है आपको, ये इतनी दूरी M2 लिखा है, ठीक, ये इतनी दूरी M2, ये M2, ध्यान ये देना है M2 लिखा है जानने को M, ध्यान ये देना है कि ये एक रेखा है, यस सर, जिसके कोऑर्डिनेट सिरों के x1 y1 और x2 y2 है। इसको कोई बिंदु C यहाँ पर है जो अंतः विभाजित करता है, अंदर इसको काटता है। यस C के कोऑर्डिनेट x और y है ना, यस। तो ये अंतः विभाजक का है ना, ये अंदर काटता है C रेखा यस को ना, तो अंतः विभाजन के लिए सूत्र, अंतः विभाजन के सूत्र के लिए क्या हो जाएगा, ध्यान दो, x बराबर ये इतनी दूरी M1 है और ये दूरी M2, तो M1 लेंगे तब x2 लेंगे, M1 x2 प्लस M2 लेंगे तब x1 लेंगे, बटे M1 प्लस M2, और y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2, ठीक है। ये अब बाह्य विभाजन के लिए देखो, ध्यान देना है M1 M2 के अनुपात में कि ये जो विभाजक बिंदु है, काटने वाला बिंदु है, पहले बिंदु से दूरी M1 है, दूसरे बिंदु से दूरी M2 M2 है। अब बाह्य विभाजन के लिए देखो, बाह्य विभाजन के लिए देखो, ये कोई रेखा है A, इसके सिरे के कोऑर्डिनेट x1 y1 ये कोऑर्डिनेट है, और ये B पॉइंट हो गया, इसके सिरे के कोऑर्डिनेट x2 y2, ये रेखा। अब रेखा को आगे बढ़ाने पर, रेखा को आगे बढ़ाया हमने, यहाँ पर कोई बिंदु बाहर काटना, रेखा के अंदर नहीं काट, बाहर काट। रेखा तो ऑलरेडी AB हो गई, x1 y1 और x2 y2, देखो चला तो सर एडिट कर डाल दूंगा। और B जो है x2 y2 और इसके कोऑर्डिनेट C जो है, ये विभाजक बिंदु है, ये इसके कोऑर्डिनेट x और y है। ध्यान दो, रेखा AB है, यदि आगे बढ़ाओगे कहूँ यहाँ से बिंदु है, ये काट दे इसे आगे, तो विभाजक बिंदु यहाँ ये हो, इसीलिए बाह्य विभाजन इसको लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन के सूत्र चित्र बनाए तब लिखे हो, समझ लिखे ना, समझ समझ में आई बात। रेखा को आगे बढ़ाने पर यहाँ पर काटता है। अब चित्र में क्या रहा, विभाजक बिंदु से पहले बिंदु की दूरी M1, तो विभाजक बिंदु ये है और पहला बिंदु ये है, तो ये टोटल दूरी M1 होगी। समझ में आई बात। और M2 क्या है, विभाजक बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी, तो विभाजक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये इतनी दूरी M2 होगी। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? यस सर। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ सूत्र वही रहेगा, एक धन यहाँ ऋण हो जाएगा। x बराबर M1 x2 ऋण M2 x1 बटे M1 माइनस M2, और y बराबर M1 y2 माइनस M2 y1 बटे M1 माइनस M2। यथा ऐसे रहा तो उधर मिटाओ, सवाल बता दूं तो समझ में आया? यस सर। चित्र बनाए के तो की वाला बनता विभाजन मत छोड़, क्या ना हाँ
ठीक, पूछा करो भाई, पूछते तो है नहीं, ना लगाओ ना पूछे ही रखो। दोनों। लेकिन वर्ड में हो भैया, 10वीं में जो खेल रहा था तब वो लिख दी आपके पास है, मान गिरो तो गिर जाओ बड़ा। कथा जी पी के सर जी बता रहे थे कि आप बता रहे थे कि एक भी बच्चे नहीं पढ़ पाते इसमें। का सर जी मैं था पी के सर्जिकल बता रहे थे। हाँ क्या पी के सर्जिकल बता रहे थे क्या कि आप लोग पढ़ने में कमजोर हो। हम नहीं समझ रहे हैं क्या करें। आपको सर जी कह रहे थे क्या कह रहे थे? गुरुजी से। क्या पूछा करो। हाँ सर जी हम लोग से कह रहे थे कि सवाल पूछा करो सर जी से। पूछते ही नहीं, हम लोग रैली कहते हैं पूछो पूछो, तो तुम लोग पूछते नहीं क्या। फिजिक्स और गणित यही दो माँ गिरत हैं लड़के आएगी ज़्यादातर। बाटनी खोलो, सवाल खोलो भैया, ले लो ना। अब बोलो, बात सवाल बोलो। अब जैसे दूरी वाला देख लो, फिर विभाजन निम्न बिंदुओं के बीच की दूरियां ज्ञात करें। हाँ बोलो। ब्रैकेट में 4 और 3 4 3 और 2 5 2 5 के बीच की दूरी तुमको निकालनी है। तो ध्यान दो, तो d बराबर सूत्र लिखा चुके हैं √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो x1 - x2 4 - 2 ये होगा x1 y1 x2 y2 ठीक, तो x1 4 - x2 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 3 y2 5 y2 5 3 - 5 के होल स्क्वायर। तो 4 - 2 के होल स्क्वायर में 2 का स्क्वायर, यस सर। 3 - 5 के होल -2 स्क्वायर -2 का स्क्वायर, तो 2 का 4 स्क्वायर 4 और ऋण के वर्ग धन और 2 के वर्ग 4 4 4 4 4 8 रूट 8 और 2 चौको 8 2 रूट नहीं 2 रूट 2 है ना। यस सर। बराबर 2 रूट 2 मात्रक लिखा जाए, दूरी जैसे मीटर सेंटीमीटर होती यस सर। वैसे कोऑर्डिनेट में मात्रा। मात्रा। और बोलो का सवाल दूसरे टाइप का 2a हाँ हाँ बोलो हाँ तो क्या लगाया घर कहाँ है am स्क्वायर 2am सर जी। am स्क्वायर। हाँ बोलो 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 जो बोलो बोलो फटाफट। सिद्ध करो कि a हाँ। a कामा b प्लस c हाँ कामा b c प्लस a ए एक हो जाए उठा कोऑर्डिनेट दिया गया है a b प्लस c फिर ब्रेक बंद कामा हाँ। कामा b b c प्लस a जी हाँ c प्लस a c a प्लस b। जी हाँ क्या करना है? सिद्ध करो कि समरेख है। सिद्ध करो कि ये समरेख है। समरेख के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आ गया तो समरेख है, अगर नहीं आया तो नहीं है। तो इसको मानो तुम x1 y1 x2 y2 x3 y3 ठीक। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के पहले सूत्र क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 देखो इधर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ध्यान दो, ऐसे 1/2 लिख लो x1 धन x2 और धन x3। तो x1 लिख लो तो Y- y2 माइनस y1
y2 माइनस y3। देखो एक के बाद 2 और 3 तो है। यस सर। ये तीनों संख्याएं हैं, 1 2 3, तो x1 x2 x3 लिख दो। Yes. तो ये भी लिख दो तो 2 3 y2 माइनस y। यस y3 अब 2 लिखो तो 3 हो गया फिर यस सर। y3 माइनस y1 y3 माइनस y1 y1 है ना। y1 माइनस y2 और 3 लिख दो तो 1 और 2 बचा। y1 minus y2 माइनस y2 ये है भूलबो ना लिख याद रखिए दिमाग में है। बहुत सही दे तो दिया बराबर 1/2 x1 के मान a है। a अब y2 c c plus हाँ, c plus a x1 y2 c plus a तो c प्लस a माइनस y3 या माइनस कर दो या कहा ना तो माइनस है माइनस b। यस सर। माइनस y3 है ना। यस सर। तो माइनस से माइनस दोनों हो जाएगा माइनस है माइनस b प्लस x2 कर दो B। और y3 सर a प्लस b a प्लस b यस सर। माइनस y1 सर b प्लस c b b plus प्लस c है तो माइनस है यस सर। माइनस b माइनस माइनस b दोनों हो जाएगा माइनस b माइनस माइनस c प्लस x3 c c y1 b प्लस c माइनस y1 माइनस c plus y2 c plus a तो माइनस है ना। तो हाँ तो माइनस c माइनस है। बराबर 1/2 मिला AC देखो जरा ये का काट दो माइनस फिर b कट जाएगा b यहाँ पर सीधे c c अब ये का गुणा कर दो AC माइनस माइनस ab माइनस ab फिर AC माइनस ab प्लस bc ba ba माइनस bc माइनस BC प्लस CB cb माइनस b माइनस ca ca देखो जब AC से CA कैंसिल यस यस सर ab से bc सब कट ac जाएगा से c b सब कर बराबर 1/2 तो गुणे 0 संरेख संदेह बराबर 0 अतः दिए गए बिंदु संरेखाएं तो लिख देखो दिए आराम से सब पढ़े पढ़े दिए गए बिंदु बिंदु संरेखाएं